फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। फाइनली आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। चाहे आप एईडीओ परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या आपने एएसओ का परीक्षा दे चुके हैं, क्योंकि हमने बताया था पहले ही कि 17वीं मेंस की वजह से इसका डिले हो रहा था एएसओ का रिजल्ट। और मैंने बताया भी था कि 17वीं मेंस के बाद इसका भी रिजल्ट आपका जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, नवंबर में डेट था रिजल्ट का, लेकिन दिसंबर में आया, काफ़ी लेट हो गया इसमें। लेकिन फाइनली रिजल्ट आ चुकी है और एईडीओ एग्ज़ाम भी कंफर्म हो चुका है आपका 10 जनवरी से 16 जनवरी को ही होगा। आज ही नोटिस थोड़ी देर पहले जारी हुआ था, तो नहीं देखें तो जाइए, उसके रिगार्डिंग वीडियो अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो जो एएसओ है यहाँ पे कट ऑफ क्या क्या है। कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और मेंस का एग्ज़ाम क्या पहले से जो तय समय है उसी डेट में होगी, क्योंकि लेट तो हो चुका है रिजल्ट में। तो ऑल चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आवश्यक सूचना, दिनांक 10 सितंबर 2025 को आयोजित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 37/2025 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल उम्मीदवारों के परीक्षाफल तथा विज्ञापन संख्या 65/2020 के अंतर्गत सहायक संग्रहालय अध्यक्ष, शोध एवं प्रकाशन पदाधिकारी, सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए 26/4/2024 को प्रकाशित परीक्षा फल को रद्द करते हुए लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के संशोधित परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग मेन रूप से देखेंगे किसका, तो ये जो आपका एएसओ का है, ठीक है। आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए, ये आपका यहाँ से देखिए, ये है रिजल्ट विज्ञापन संख्या 37/2025 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के, देखिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर जो रिजल्ट हुआ है दिनांक 10 सितंबर को। इसमें कुल 60,567 उम्मीदवार अटेंडेंस उनका हुआ था, यानी कि 60,617 अभ्यर्थी पहुंचे थे एग्जाम देने। जनरल नॉलेज का जो इनका पेपर था, इसमें मुख्य परीक्षा तो देखिएगा तो 668 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, सफल हुए हैं। उनका रोल नंबर यहाँ पे क्रम से दिया गया है, तो आप लोग भी अपना रोल नंबर यहाँ पे मिला सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन हो लीजिए और वहाँ से अपना इसमें रोल नंबर मिला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिजल्ट आपका। आगे भी यहाँ पे पीडीएफ में है रिजल्ट, तो यहाँ से मिला लीजिए। देखिए, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या कुछ दिया गया है। लिपिकीय टंकण भूल बस, मतलब कि इसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको सुधार कर लिया जाएगा। उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवारों में अनरक्षित वर्ग के 242 यानी यूआर से, ईडब्ल्यूएस से देखिएगा तो 7, नहीं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 2 है यहाँ पे। अनुसूचित जाति के अंतर्गत देखिएगा तो 95, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत देखिएगा तो 12, ईबीसी के तहत देखिएगा तो 24, बीसी के तहत देखिएगा तो 180 और पिछड़ वर्ग महिलाओं का देखिएगा तो 13। कुल 688 उम्मीदवार यहाँ पे सफल घोषित हुए हैं और 688 उम्मीदवारों में दिव्यांगता के आधार पर यहाँ पे देखिएगा तो उनका भी रिजल्ट शामिल किया गया है। 11, 10 ये सब शामिल हैं। कट ऑफ देखिएगा यहाँ पे, तो अनरिजर्व का कट ऑफ देखिएगा 114 गया है, यानी ठीक ठाक कट ऑफ गया है, क्योंकि एक तो सीट इसमें कम थी, केवल 41 पोस्ट था, तो 41 पोस्ट के लिए 114 कट ऑफ जाना ये ठीक है, क्योंकि कोई सीटों की संख्या ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए भी कट ऑफ इतना गया है। दूसरी चीज़, अनरिजर्व फीमेल की देखिएगा तो 109 कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का 111 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 107 है, एससी का 105, एससी फीमेल का 95, एसटी का 99 है, ईबीसी का 113 है, बीसी का यहाँ पे देखिएगा तो 111 है, यानी बैकवर्ड क्लास का, और बीसी फीमेल का 106 है, बीसीएल का 107 है, डिसेबल्ड में डीडी का 90 है, और डिसेबल्ड एमडी का 87 है, और ग्रांड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 106 है, ठीक है। तो ये कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे आंकड़ा है। रिजल्ट आ चुकी है। जिनका भी रिजल्ट हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है और आप मेंस अच्छे से क्वालिफाई करें, आप सभी को यही शुभकामना है। अब रही बात मेंस कब होगी, तो देखिए, पहले से जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम जनवरी में तय है कि मेंस होगा। और अभी की बात करें तो चूंकि रिजल्ट में 1 मंथ डिले हो गया है आपका, और ऑलरेडी सारे एग्ज़ाम जनवरी में बीपीएससी ने अपनी शेड्यूल कर रखी है, तो थोड़ी सी इसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन चूंकि छात्रों की संख्या कम है, 688 अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे प्रिंट स्पष्ट नहीं दिख रहा है, 688 या 600 यहाँ पे 68 होंगे, ठीक है। तो इनका परीक्षा ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है नहीं, तो पटना में भी इनका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो हो सके कि जनवरी में भी हो जाए एग्ज़ाम। तो अभी चूँकि शेड्यूल जारी नहीं किया गया है इसका, तो आप लोग टारगेट उसी को करें
जनवरी को। हालांकि अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होती है तो फिर इस कंडीशन में हो सकता है कि मार्च तक पक्का चला जाए और अच्छा खासा आपको मेंस की तैयारी के लिए समय मिल जाए। हालांकि जो पहले से आश्वस्त होंगे कि उनका रिजल्ट हो सकता है तो वो तो ज़रूर तैयारी अपना कर लिए होंगे। बाकी इस पे जो भी आपका राय है कि जनवरी में इसके एग्ज़ाम होनी चाहिए मेंस की या आगे एक्सटेंड होनी चाहिए मार्च तक, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। धन्यवाद।